कितना खर्चा आ जाता है अगर मैं एक गाय पर हिसाब लगाऊं, एक गाय पर प्रतिदिन का कितना खर्चा आ जाता है? देखिए, एक गाय पे डिपेंड करता है बड़ी छोटी, क्योंकि जो मेजर खर्चा है वो खाने का है। आज के टाइम में बहुत महंगाई बढ़ गई है, तो इवन हम सबको पता है इवन भूसा भी 15 साढ़े 15 रुपये किलो हो गया है। तो मेजर जो खर्चा है वो खाने का है, डिपेंड करता है बड़ी है छोटी गाय है। एक बड़ी गाय पे अगर मैं कहूँ कि वो दूध नहीं दे रही है, क्योंकि अगर वो दूध दे रही है तो ऑब्वियसली उसको उस तरीके से न्यूट्रिशन देना पड़ता है। वैसे अगर वो दूध नहीं दे रही है, हम खाली गोबर अगर वो कर रही है खाली अपना पेट भरने की, अगर हम उसको खाली वो चारा दे रहे हैं, तो अमूमन 700 से 800 रुपये का खर्चा आ जाता है एक गाय पे, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन देने के लिए जो दूध नहीं दे रही है। फिर उसमें चाहे आपका भूसा हो, आपका हरा चारा हो, आपका चोकर हो, आपका दलिया हो, 700 से 800 रुपये का खर्चा आ जाता है। मैं अक्सर गाँव में देखता हूँ कि लोगों ने एक गाय पाली हुई है, 2 या 3 लीटर दूध दे रही है, 40 रुपये मुश्किल से उनका दूध निकलता है। कुल मिलाकर अगर वो 120 रुपये का दूध रोज़ दे रही है और पूरे महीने भर का हिसाब लगाया जाए तो 3600 रुपये बैठता है। 3600 रुपये में जिस हिसाब से आप बता रहे हैं कि इतना न्यूट्रिशन चाहिए, इतना उनको फीड चाहिए, इतना आहार उनको चाहिए, उस हिसाब से तो लगता है कि पशुपालक क्या वो नुकसान में है, जो छोटे पशुपालक हैं? पशुपालक इस टाइम पे सारे ही नुकसान में हैं, छोटे बड़े। उसका एक कारण यही है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है। जैसे मैंने कहा कि 15 साढ़े 15 रुपये किलो भूसा हो गया है, और जैसे मैंने कहा अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन आप देना है तो कहीं ना कहीं ये भी एक कारण है कि किसान जो है प्रॉपर न्यूट्रिशन या प्रॉपर खिला नहीं पा रहा है गाय को, उसे छोड़ रहा है वो। जैसे मैंने पहले भी कहा था, वो अपनी खुशी से नहीं छोड़ता। कोई भी किसान आज के टाइम, हमें जो पता लगा पिछले 6 सालों में, हमने जो देखा, इतने किसानों से मिले हैं, इतने आयोजन किए हैं, ट्रेनिंग की है, कि कोई भी किसान अपनी खुशी से अपनी गाय नहीं छोड़ता। वो उसको पाल नहीं पाता, इसलिए उसको छोड़ना पड़ता है मजबूरी में। उसका एक कारण वही है कि उसको खिला नहीं पाता, क्योंकि चीज़ इतनी महंगी हो गई है। अगर हम अनुमान लगाएं कि जितनी लागत गाय पर लगती है, जितना आप उनको आहार खिला रहे हैं, पूरे दिन का जो श्रम है, मेहनत है, उस हिसाब से गाय के 1 किलो दूध का रेट क्या होना चाहिए? देखिए, ये तो डिबेटेबल है मगर मैं क्या, अगर आप किसी से भी पूछेंगे तो वो ये बोलेगा कि कम से कम 100 रुपये तो होना ही चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से लागत बढ़ चुकी है, मेन कारण ये है कि लागत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, चीज़ें बहुत महंगी हो चुकी है। तो इसलिए कम से कम 100 रुपये अगर आप लेके चलेंगे, तब जाके ये होगा कि पशुपालक को कुछ मिलेगा उसमें से। वो भी ये नहीं कि उसको बहुत ज़्यादा वो लखपति या करोड़पति बन जाएगा, उसकी लागत तब जाके निकल के आएगी अगर उसको 100 रुपये का उसका दूध बिकता है तो। जो हमें पता है कि कहीं ना कहीं इट इज़ नॉट वेरी इजी, इतना आसान नहीं होगा, और इसलिए हमारी कोशिश है कि खाली दूध पे ना फोकस होकर हम उनके गोबर का इस्तेमाल करें। मैं आप क्या देख रहा हूँ कि आपकी फार्मिंग में एक खास तरह की घास उगाई है आपने, जिसको नेपियर कहते हैं। और नेपियर पौष्टिकता के लिहाज से भी बढ़िया होती है, और नेपियर ज़मीन के हिसाब से भी बढ़िया होती है, उर्वरकता को बढ़ाती है। आपने कितने फार्मिंग में आपने नेपियर किया है और कितना उस पर लागत आ जाती है, जरा इस पर भी बताइएगा। ओके, हमने सुपर नेपियर लगा रखी है। बेसिकली ये हाइब्रिड है नेपियर और बाजरा का। एक बेनिफिट इसका बेसिकली ये है कि सबसे बड़ा बेनिफिट जो है, ये पेरिनियल ग्रास है। दैट मीन्स ये 12 महीने होती है, आपको उसको एक बार लगाना है, और कम से कम एक बार लगाई हुई ये 2.5 से 3 साल चलती है। और उस ढंग से अगर आप मेंटेन करते हैं तो 2.5 से 3 साल चल जाती है। 2.5 से 3 साल 12 महीने आपको घास मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं आप वहाँ लागत बचाते हैं, क्योंकि बार बार आपको सोइंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बीज वगैरह बहुत महंगे हो गए हैं। दूसरा, क्लाइमेट के हिसाब से भी हमने ये देखा कि देहरादून का जो, उत्तराखंड का जो क्लाइमेट है, उसमें नेपियर अच्छी हो जाती है। दूसरा, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टडी, हमारा एक्सपीरियंस रहा, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टडी है, इसमें जल्दी कीड़े नहीं लगते, जल्दी ख़राब नहीं होती, इसकी मतलब मेंटेनेंस भी बहुत कम है। तो एक बार का लगाना है, मेंटेनेंस बहुत कम है, 12 महीने आपको घास मिलती है, और 2 से 3 साल आपको घास मिल जाती है। तो इसका वो काफ़ी बेनिफिट्स हैं, इसीलिए हमने नेपियर, ये सुपर नेपियर हाइब्रिड लगा रखी है। इसमें बेसिकली हमने इसका जो इसका जो स्टेम लगती है, हमने वो मंगाई कर्नाटका से। तो ये बाहर से मंगाई हमने, क्योंकि ये हाइब्रिड है। तो ये हमें एक स्टेम पड़ी थी अराउंड, सारा मिला के, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह मिला के, अराउंड 2 रुपये की। मगर ये है कि हाँ, ये ऑब्वियसली आपने एक बार अगर लगाई, आप खुद का एक क्यारी तैयार कर सकते हैं, बेड तैयार कर सकते हैं।
क्योंकि आपने एक बार अपने यहाँ लगा ली तो उसके बाद आप वहीं से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी एक अच्छी चीज़ ये है कि अपने आप मल्टीप्लाई भी करती है, एक बार ग्रो कर जाएगी तो उसी में से आप स्टेम निकाल के दोबारा उसको लगा सकते हैं। तो हमने पहले इसको अराउंड मैं कहूँगा कि अराउंड 200 गज के प्लॉट में हमने पहले एक बेड लगाया, वो तैयार किया और उसके बाद फिर हमने वहीं से उसको फिर आगे स्प्रेड किया और अब अराउंड हमारे 5 बीघा में हमने ये लगा रखा है। तो शुरू में इन्वेस्टमेंट आई थी जैसे मैंने कहा पर स्टेम अराउंड ₹2 की पड़ती है लगाने के लिए, और लेबर लगता है बिकॉज आपको वो क्यारी तैयार करनी पड़ेगी, इसको लगाने के लिए मैनुअली लगाना पड़ता है। तो वो लेबर एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है जो आपको करनी पड़ती है, मगर ये है कि 3 साल को आपको आराम हो जाता है और आपकी पेरेनियल ग्रास है, आपको लगातार घास मिलती है। क्या आप सलाह देंगे और भी किसानों को नेपियर के लिए? देते हैं एक्चुअली, हमारे पास जो भी आता है तो हम उनको ये सलाह देते हैं कि आप ये घास लगा सकते हैं। जैसे मैं बताया बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके, आपकी बार बार की लागत बचेगी, स्ट्रॉन्ग स्टडी है, कीड़े नहीं लगते, गाय इसको चाव से खाती है, न्यूट्रिशन भी है इसमें, हाइब्रिड न्यूट्रिशन भी है। तो डेफिनेटली जो भी किसान हमारे पास आते हैं, काफ़ी किसान आते हैं, बल्कि काफ़ी किसान इसको लेने के लिए भी आते हैं कि आप हमें स्टेम वगैरह दे दीजिए, तो हम इसको फ्री ऑफ कॉस्ट दे देते हैं, हम उसे चार्ज नहीं करते हैं। तो फ्री ऑफ कॉस्ट उनको स्टेम वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे मैंने कहा ये तो आगे स्प्रेड करती है, तो काफ़ी किसान आते हैं, लेके भी जाते हैं और काफ़ी किसानों को बेनिफिट भी हुआ है इससे। जैसा कि मैं पहाड़ में देखता हूँ महिलाओं को घास लेने के लिए बहुत दूर दूर तक जाती हैं, जंगलों में जाती हैं और एक जोखिम भी उठाती हैं, जानवरों का जोखिम है, चोट लगने का जोखिम है, बहुत तरह की जोखिम है। तो क्या लगता है कि नेपियर वहाँ पर बहुत सक्सेस होगी और एक सक्सेस मॉडल के तौर पर वहाँ उभरेगी और लोगों को जंगल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उनको घर के पास ही चारा मिल जाएगा? तो डेफिनेटली आई थिंक लोग अभी कर भी रहे हैं, मगर उस स्केल पे नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं वो नॉलेज शायद उस लेवल तक नहीं पहुंची है। बहुत सारे, जैसे आपने खुद ही कहा, बहुत सारे चैलेंजेस हैं जंगल में जाने में, सेफ्टी को लेके है। जैसे मैंने कहा एक हाइब्रिड हम ये नेपियर है, अगर आप उसको लगाते हैं तो काफ़ी बेनिफिट्स हैं। हमने ये देखा भी है पहाड़ों में, ये हो भी अच्छी रही है। जैसे मैंने कहा कि स्ट्रॉन्ग स्टडी घास है, इसमें जल्दी कीड़े नहीं लगते, तो अगर आप इसको लगाते हैं तो ये बहुत ही कम मेंटेनेंस आपकी ग्रास है और इवन हाई एल्टीट्यूड पे भी ये हो जाती है और डेफिनेटली किसान इसको यूटिलाइज कर सकता है उस तरीके से, इवन पहाड़ों में भी। मैं अक्सर लोगों को देखता हूँ कि बछड़ों को वो सड़कों पर छोड़ देते हैं। बछड़ों को भी पाल सकते हैं क्योंकि वो भी गोबर देते हैं और गोबर से आप बड़े उत्पाद तैयार कर सकते हैं। जैसा कि रावत जी मुझे बता ही रहे हैं कि आपने अभी स्टार्ट ही किया है लगभग, और 10 लाख रुपए का टर्नओवर है उन उत्पादों का जो गोबर से तैयार होते हैं। रावत जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।